मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रेपल क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखें और इंपॉर्टेंट बातों को जरूर नोट करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज के क्लास में पहला जो हमारा टॉपिक पंजाब विधानसभा से संबंधित है। आपको बताना चाहेंगे साथियों कि पंजाब विधानसभा ने केंद्रीय कृषि बिल, कौन सा बिल साथियों? केंद्रीय कृषि बिल 2020, केंद्रीय कृषि बिल 2020 को निष्प्रभावी करने के लिए, क्या करने के लिए? निष्प्रभावी करने के लिए एक विधेयक पास किया है। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है साथियों पंजाब। याद रखेंगे, हाल के महीने में, अक्टूबर के महीने में पूरे देश में, पूरे मीडिया में केवल एक ही बात पे सर्वाधिक चर्चा हुई है, वो है कृषि बिल 2020। याद रखें, कृषि बिल 2020 को लेकर के काफी चर्चाएं हुई। किसानों के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि इस बिल को सरकार को वापस लेना होगा। आपको बता दें साथियों कि इस कृषि बिल में सबसे बड़ी जो समस्या है, जो किसानों की जो मेन मांग वो है कि एमएसपी को लेकर के किसान जो है वो ज्यादा परेशान है। किसको लेकर साथियों? एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। आपको बता दें कि भारत सरकार के द्वारा कई प्रकार की खाद्य फसलों पर एमएसपी जारी किया जाता है, परंतु इस बिल में इस बात को लिखित रूप से नहीं दिया गया है। इसी को लेकर किसान इसका लेकर विरोध कर रहे थे और कृषि बिल का जो विरोध है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, कई राज्यों से था। इसीलिए किसानों के हित में कहे या जो भी कहे कि पंजाब की विधानसभा ने केंद्रीय कृषि बिल को निष्प्रभावित करने के लिए अपने विधानसभा में एक विधेयक पास किया कि हम इस बिल को लागू नहीं करेंगे। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है साथियों। पंजाब के वर्तमान में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह है और यहाँ के जो गवर्नर हैं बीपी सिंह बदनौर। याद रखें, पंजाब की तरह ही राजस्थान की भी विधानसभा में इसको लेकर के मांग हो रही है कि केंद्रीय कृषि बिल को निष्प्रभावी करने के लिए यहाँ पर भी एक विधेयक पास किया जाए। तो याद रखेंगे, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, जबकि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। तो याद रखेंगे, यह एक विरोधाभास वाली स्थिति है और जो भी रहे तो अलग अलग राज्य अपना एक विरोध के रूप में, क्योंकि एक संवैधानिक व्यवस्था में हम विरोध जता सकते हैं, तो इसलिए पंजाब ने इस बिल को निष्प्रभावी करने के लिए एक विधेयक पास किया है। हमारा अगला जो करंट अफेयर्स है साथियों न्यूजीलैंड। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड देश को जब भी हम पढ़ते हैं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत न्यूजीलैंड को हम पढ़ते हैं। याद रखें, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। आज हम जो चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि न्यूजीलैंड से दो खास करंट अफेयर्स है। दो खास यह है कि न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री है जेसिंडा आर्डन, याद रखेंगे, जेसिंडा आर्डन की जो पार्टी है लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी है साथियों? लेबर पार्टी। और यहाँ हाल में हुए आम चुनाव में जेसिंडा आर्डन की पार्टी, लेबर पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। याद रखेंगे, पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। 64 सीटें यहाँ के संसद में, याद रखेंगे, 120 सीटें हैं और 61 बहुमत का आंकड़ा है। इसलिए जेसिंडा आर्डन का लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय है। याद रखें, जेसिंडा आर्डन एक महिला है और न्यूजीलैंड में लगातार दूसरी बार ये महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। दूसरी खास बात है कि न्यूजीलैंड का हाल ही में एक जारी रिपोर्ट के अनुसार न्यूजीलैंड का जो पासपोर्ट है, याद रखेंगे, पासपोर्ट विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया। विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना है। याद रखेंगे, विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कहां का बना है? तो साथियों याद रखें, न्यूजीलैंड का। इससे पहले जापान का जो पासपोर्ट हुआ करता था वो विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हुआ करता था। आपको बता दें, विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट होने का मतलब यह होता है कि दुनिया के कई देश इन देश के नागरिकों को बिना वीजा के अपने यहाँ आने जाने की अनुमति देते हैं। तो याद रखेंगे, न्यूजीलैंड दुनिया का एक विकसित राष्ट्र है, काफी शांति प्रिय राष्ट्र है और याद रखेंगे यहाँ की आबादी कम है और यह एक विकसित राष्ट्र है। तो याद रखेंगे,
जेसिंडा आर्डर्न लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगी और न्यूजीलैंड का पासपोर्ट विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया, जबकि पूर्व में जापान का पासपोर्ट विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हुआ करता था। अगला टॉपिक है साथियों कोविरैप टेस्ट किट। याद रखेंगे यह क्या है? कोविड-19 टेस्ट किट है। क्या है? कोविड-19 टेस्ट किट है। याद रखेंगे कि इसको डेवलप किसने किया है? तो हमारे देश की एक प्रतिष्ठित संस्था है जिसका नाम है IIT खड़गपुर। याद रखेंगे खड़गपुर, याद रखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों के द्वारा कोविरैप नामक एक टेस्ट किट जो है बनाया गया है और इसको अपने देश की संस्था ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा मान्यता दे दी है। इसकी खासियत यह है कि जो यह टेस्ट किट है यह मात्र 1 घंटे में आपकी रिपोर्ट, जो कोरोना की रिपोर्ट है वो दे देगा और इस पे जो खर्च है वो मात्र 500 रुपए है। तो आपको बता दें कि कोविरैप टेस्ट किट से पहले हमारे देश में फेलुदा टेस्ट किट, एंटीजन टेस्ट किट और RT-PCR टेस्ट किट लगातार इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला पॉइंट है साथियों INS कवारती। याद रखेंगे INS कवारती भारत का एक प्रमुख युद्धपोत है और इसका अभी हाल ही में इसे क्या किया गया है? कमीशन किया गया। याद रखेंगे कमीशन का मतलब होता है इसे सेना में शामिल किया। भारत के सेना प्रमुख MM नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे जी के द्वारा INS कवारती को विशाखापट्टनम, कहां साथियों? विशाखापट्टनम डॉकयार्ड पर इसे जलावतरण करके इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। आपको बता दें कि वर्तमान में भारतीय नौसेना विश्व की 7वीं सबसे बड़ी नौसेना है और सबसे शक्तिशाली नौसेना है। INS कवारती के आने से भारत की जो नौसेना है वो और भी मजबूत होगी और इसकी खासियत है कि यह परमाणु हमले को भी क्या है झेल सकती है और जो समुद्र के अंदर जो कई प्रकार की पनडुब्बियां है उसका भी पता लगा सकती है। तो ये काफी भारत को सामरिक दृष्टिकोण से काफी मजबूती देगा। तो याद रखें INS कवारती को कमीशन किया गया है अक्टूबर माह में और इसे कमीशन किया है भारत के सेना प्रमुख MM नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे जी द्वारा। कहां पर? तो विशाखापट्टनम डॉकयार्ड पर। अगला पॉइंट है साथियों रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। याद रखेंगे यह एक मुहिम है। याद रखेंगे यह एक मुहिम है जिसे दिल्ली सरकार ने, याद रखेंगे दिल्ली सरकार ने घोषित किया। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने अपने राज्य में जो बढ़ रहे प्रदूषण के मामले हैं उन पे कुछ ब्रेक लगाने के लिए एक नई मुहिम का क्या है घोषणा किया है। उसका नाम है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। कहने का मतलब जैसे ही रेड लाइट ऑन होता है जो भी है ड्राइवर है, जो भी गाड़ी चला रहे, बाइक चला रहे, स्कूटर चला रहे, चाहे जो भी हो, वो अपनी गाड़ियों को क्या करें? बंद करेंगे। इससे क्या है पॉल्यूशन कम है। एक आंकड़े के अनुसार अगर ऐसा दिल्ली के सभी लोग करते हैं तो लगभग 15% तक क्या है प्रदूषण में कमी लाया जा सकता है। आपको पता ही है कि जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है दिल्ली में प्रदूषण की समस्या जो होती है वो गंभीर हो जाती है, क्योंकि फॉग और स्मॉग दोनों साथ साथ चलने लगते हैं और नतीजा क्या है दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा कभी कभी गैस चैम्बर की भी संज्ञा दी थी। यहाँ पे लोगों को सांस लेना भी काफी मुश्किल हो जाता है। तो याद रखें दिल्ली के CM वर्तमान में क्या है? अरविंद केजरीवाल है। और याद रखेंगे कि दिल्ली एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। पॉइंट है साथियों पुलिस स्मृति दिवस। याद रखेंगे कि प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को हमारे देश के सभी राज्यों में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसके मनाने के पीछे मूल उद्देश्य यह है साथियों कि 21 अक्टूबर 1959 में लद्दाख में एक जगह कहलाता है हॉट स्प्रिंग। याद रखेंगे हॉट स्प्रिंग में भारतीय सेना के 10 जवान, याद रखें भारतीय सेना के 10 जवान साथियों क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। चीन के द्वारा चोरी चुपके से हमला किया गया जिससे हमारे देश के पेट्रोलिंग पार्टी के जो 10 जवान थे वो क्या है शहीद हुए। तब से ही भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष जो है 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। आपको बता दिए साथियों कि जो हॉट स्प्रिंग में ये जो घटना हुई थी और 10 जवान मारे गए थे वो किसके थे? तो क्या 10 CRPF के जवान थे। याद रखेंगे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के। तो कौन सा स्थान था? हॉट स्प्रिंग। हमारा अगला पॉइंट है
सेफ सिटी प्रोजेक्ट, याद रखेंगे सेफ सिटी प्रोजेक्ट ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। और इसकी शुरुआत जो है यूपी की जो गवर्नर हैं, उत्तर प्रदेश राज्य की गवर्नर है साथियों आनंदीबेन पटेल जी, याद रखेंगे आनंदीबेन पटेल जी, इनके द्वारा शुरू किया गया है। उसका उद्देश्य जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो उसका उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखा जाए और इसे लगातार 6 महीने तक सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। हाल के दिनों में कई घटनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत निर्णायक ही कदम उठाया है और उसके अंतर्गत राज्य की पुलिस, राज्य की कानून व्यवस्था में जो लगे लोग हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका मूल उद्देश्य होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य में किसी भी प्रकार की घटना जो है महिलाओं के प्रति ना हो। तो याद रखिएगा सेफ सिटी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने शुरू किया और मूल उद्देश्य महिला सुरक्षा, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है साथियों जम्मू एंड कश्मीर। आपको बता दें जम्मू एंड कश्मीर वर्तमान में साथियों क्या है, यूटी है। यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित राज्य। पहले जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य हुआ करता था। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा एक निर्णय लिया गया और जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय, याद रखेंगे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की घोषणा किया, लागू करने की घोषणा किया। खास बात है कि भारत सरकार लगातार जम्मू एंड कश्मीर राज्य में राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना चाहता है, क्योंकि कई महीनों से, लगभग 14 महीनों से जम्मू कश्मीर राज्य में जो है राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से रुक चुकी है। इसलिए भारत सरकार के द्वारा विशेष पहल के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को मान्यता केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई, जिससे राज्य के लोग इसमें शामिल होंगे और देश के साथ अच्छे ढंग से जुड़ पाएंगे और राजनीतिक प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से चल पाएगी। आपको पता ही होगा साथियों कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य के जो वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा है, जबकि इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे जो वर्तमान में देश के क्या हो गए, सीएजी बन गए। तो याद रखेंगे भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने अपने यहाँ के राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को मंजूरी दी गई है, तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य। हमारा अगला पॉइंट है साथियों 2+2 वार्ता। याद रखेंगे यह भारत और यूएसए के बीच होता है। किसके किसके बीच होता है, भारत और यूएसए के बीच होता है। और इस बार ये कहां 27 अक्टूबर को कहां होगा, नई दिल्ली में आयोजित होगा। याद रखेंगे नई दिल्ली में आयोजित होगा। 2+2 का मतलब साथियों भारत के जो विदेश मंत्री हैं, याद रखेंगे, और रक्षा मंत्री, भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और साथ ही यूएसए के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों आपस में एक दूसरे से क्या है, राजनीतिक सामरिक दृष्टिकोण से वार्ता करेंगे। इसी को कहते हैं साथियों 2+2 वार्ता। तो याद रखेंगे 2+2 वार्ता किन किन देशों के बीच में होता है, तो भारत और यूएसए के बीच में होता है। किसके किसके बीच में होता है, विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों के बीच में। भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री है एस जयशंकर और रक्षा मंत्री है साथियों राजनाथ सिंह जी, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है साथियों लाहौल घाटी। याद रखें लाहौल घाटी जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश से समझेंगे। यहाँ पर क्या है, हींग की खेती, याद रखेंगे हींग की खेती शुरू करने की घोषणा की गई, हींग की खेती शुरू करने की घोषणा की गई। याद रखें भारत में हींग का उत्पादन नहीं होता है, पर तो भारत में हींग की डिमांड बहुत ज्यादा है और भारत इस जो डिमांड है इसकी पूर्ति उज्बेकिस्तान और दुनिया के अलग अलग देशों से करता है। इसलिए भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि लाहौल घाटी में लगभग 750 एकड़ भूमि में किसका उत्पादन शुरू करेंगे, हींग की खेती का उत्पादन शुरू करेंगे। हिमाचल प्रदेश की साथियों राजधानी जो है शिमला है और इसकी एक राजधानी और भी है पर्यटन के दृष्टिकोण से, उसका नाम क्या है, धर्मशाला। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने महत्वपूर्ण जो 10 करंट अफेयर्स पर चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और आप अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।